हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। इंडिया गठबंधन में टूट पड़ चुकी है। इंडिया गठबंधन में दरार आ चुकी है। तमाम नेता अब इंडिया गठबंधन के अलग थलग पड़ गए हैं। 200 सीटों पर 543 लोकसभा में से 200 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लिया। और जो फॉर्मूला सामने आया है दोस्तों, उसको देखकर लग नहीं रहा है कि कांग्रेस इस पर राजी होगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीट शेयरिंग में उलझा दिया गया है। कांग्रेस इस फॉर्मूले से नाराज दिख रही है। 4 राज्यों की बात मैं करूंगा खास तौर से। 4 राज्यों का जिक्र करूंगा खास तौर से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की। ये 4 बड़े राज्य हैं। 210 लोकसभा सीटें इन 4 राज्यों में मिलाकर आती हैं। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन जिसे बनाया गया था कि तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है, वही इंडिया गठबंधन अब कमजोर हो रहा है। जी हां, और अब कांग्रेस पार्टी को बीएसपी सुप्रीमो का ही सहारा है। सब बताऊंगा डिटेल से, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर, और यह खबर इंडिया गठबंधन के लिए बुरी खबर मानी जा रही है। दोस्तों, आज जेडीयू कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हुई। तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद थे। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेडीयू की बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से नारे लगाए। जानते हैं नारा क्या था? देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ऐसा लग रहा है कि अगर ये डिमांड नीतीश कुमार की पूरी नहीं हुई तो वो एनडीए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। बड़ा सवाल, क्या ये प्लांटेड है? क्या ये जो नारा है नीतीश कुमार ने लगवाया, या फिर कार्यकर्ताओं ने जोश में आकर ये नारा लगा दिया? लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन ऐसे लग रहा है कि सिर्फ छलावा है। सिर्फ और सिर्फ कागज पर यह गठबंधन है। हकीकत में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला आया है उसे जान लीजिए। यहां अखिलेश यादव खुद को बड़ा नेता मान रहे हैं इंडिया गठबंधन का। अखिलेश यादव की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ चुका है। ध्यान से सुनिएगा किसको कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 80 लोकसभा सीटों में से 15 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं आरएलडी को, जैन चौधरी साहब की आरएलडी को 6 सीटें देने की बात कही जा रही है। और समाजवादी पार्टी यहां पर 58 सीटें खुद रख रही है। यानी सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। वहीं खबर तो यह भी है कि 1 सीट चंद्रशेखर आजाद को भी दिया जा सकता है। 80 लोकसभा सीटों के जो बंटवारे का फॉर्मूला है कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। तो मामला बुरी तरीके से उलझा हुआ उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने पहले ही जाकर चेतावनी दे दी है कांग्रेस पार्टी को कि खबरदार, बसपा को अगर इंडिया गठबंधन में लाए तो। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया गया वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर आरजेडी और जेडीयू ने 17 सीटें अपने पास रख ली हैं। कांग्रेस को बिहार में मात्र 5 लोकसभा सीटें दिया गया है कि जाइए भाई राहुल जी, आप 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारिए, सिर्फ 5 सीटें हम आपको दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तो गजब ही हो गया। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। क्या कहा है जरा सुनिए। कहा है, हम पश्चिम बंगाल में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन बंगाल में हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो भाई ये कैसा गठबंधन? इस गठबंधन में कांग्रेस तो नजर ही नहीं आ रही है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है।
और खुद को बड़ी पार्टी बताती है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, खड़गे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन यह सपना हकीकत में तब्दील होगा, लग नहीं रहा स्थिति देखकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम ने खुद को इससे अलग कर लिया। 42 लोकसभा सीटें यहां पर हैं, एक भी सीट नहीं देंगी ममता बनर्जी, तो जाहिर तौर पर जो फॉर्मूला है यहां पर इंडिया गठबंधन का वो फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति, नाजुक स्थिति इंडिया गठबंधन की है। महाविकास अघाड़ी एक गठबंधन यहां बनाया गया और इसमें 3 पार्टियां हैं। शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों पार्टियों को मिलाकर कहा जाता है महाविकास अघाड़ी। ये भी एक गठबंधन है महाराष्ट्र में। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि हमें 23 सीटें चाहिए और कांग्रेस ने उद्धव के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, तो कुल मिलाकर 210 लोकसभा सीटों पर इस तरीके से बंटवारा किया जा रहा है। अब देखा जाए तो इन 4 राज्यों में कांग्रेस को कितने सीटों पर मौका मिला उम्मीदवार उतारने के लिए। आप देखिए, यूपी में कांग्रेस को 15, बिहार में 5 यानी 20 सीटें, पश्चिम बंगाल में कोई भी सीट नहीं दी गई। वहीं पर महाराष्ट्र में 10 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो 4 राज्यों में 210 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को अगर 25 सीटों पर भी कैंडिडेट उतारने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता राजी नहीं हैं, तो बड़ा सवाल, ये गठबंधन कैसा, ये कैसा गठबंधन, क्या ये गठबंधन 2024 में मोदी को हरा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जी ने खड़गे साहब को पीएम का चेहरा बनाने की पेशकश की थी, लेकिन खड़गे साहब खुद ही इससे अलग हो गए। तो अब ममता बनर्जी कहीं ना कहीं नाराज लग रही हैं। वो कह रही हैं हम इंडिया गठबंधन के किसी भी दल के साथ यहां पर गठबंधन नहीं करेंगे पश्चिम बंगाल में। तो ममता बनर्जी नाराज, अखिलेश यादव भी नाराज। इधर बिहार में आप देख रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो इंडिया गठबंधन में अब एक एक करके जो चेहरे हैं वो सामने आ चुके हैं। मैं तो बार बार कह रहा था कि ये इंडिया गठबंधन अधूरा है। उत्तर प्रदेश में आप मजबूत नहीं हैं, जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है, तो आप ख्वाब छोड़ दीजिए। अब दोस्तों, होगा क्या, बड़ा सवाल। अगर ये फॉर्मूला इसी तरह से रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में अगर ऐसे ही स्थिति रही, तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो जाएगा और इंडिया गठबंधन कहीं भी नहीं रहेगा, सब अलग अलग लड़ेंगे। अब अखिलेश यादव को देखिए, 58 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ममता बनर्जी जी सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। तो ये गठबंधन है कहां है गठबंधन। राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई, भारत न्याय यात्रा से पहले आप ईवीएम हटाओ यात्रा निकालिए, क्योंकि ईवीएम जैसे तोते में ही बीजेपी की जान फंसी है, ऐसा लोग कह रहे हैं। कहा जा रहा है ईवीएम को लेकर बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है, और इंडिया गठबंधन क्या सिर्फ ज्ञापन प्रस्ताव ही देगा ईवीएम को लेकर, उसे इस पर आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, बड़ा प्रश्न यहां पर यह खड़ा होता है, जिस तरीके से जो नेता हैं स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये लोग बीजेपी को 24 में हटा पाएंगे, मोदी को 24 में हरा पाएंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इंडिया गठबंधन के नेता क्या एकजुट हो पाएंगे? अंदर कहीं ना कहीं जो क्लेश है वो बहुत ज्यादा है, अंतर्द्वंद बहुत ज्यादा है, गुटबाजी बहुत ज्यादा है। अगर इस गुटबाजी से इंडिया गठबंधन आगे नहीं निकला तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी अगर ऐसे रहा तो। दोस्तों, इसकी काट निकालने के लिए अब कांग्रेस ने पूरी कोशिश शुरू कर दी है बसपा को अपने साथ लाने के लिए। कहा जा रहा है वो दिन दूर नहीं जब बसपा और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मजबूत गठबंधन बन जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है
इंडिया गठबंधन को लेकर, बसपा कांग्रेस के गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।